हरेंद्र बागड़े, पंचायत सचिव संगठन ब्लॉक अध्यक्ष खैरलान जी, संयुक्त मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष खैरलान जी एवं मैं जिला सचिव संगठन में जिला प्रवक्ता के पद पर पदस्थ हूँ। चूँकि आज जो है हमारे बालाघाट जिले में अनुभागीय अधिकारी द्वारा जनपद सीओ के माध्यम से जो हमें आदेश निर्देश दिए गए हैं कि फार्मर आईडी जो बनानी है किसानों की, जो राजस्व विभाग का काम है, क्योंकि राजस्व विभाग के काम होने के बावजूद भी अन्य विभागों के काम हमें न दिया जावे, यह हमने ज्ञापन पूर्व में माननीय जिला प्रशासन को दिया हुआ था, जनपद सीओ को दिया हुआ था। सभी जिला संगठन के माध्यम से संयुक्त रूप से हमने दिया था 18 अक्टूबर 2024 को, परंतु उसे जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया और ना ही उस हमारी जो मांग थी, हमारी एक ही मांग थी कि हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अनेकों योजनाएं ऐसी जो टास्क पर तय समय सीमा में करने के लिए दिया गया है शासन द्वारा, वो उस कार्य में सचिव और रोजगार सहायक व्यस्त हैं, परंतु जिला प्रशासन द्वारा हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया। इस और पुनः आज फिर 10 और 12 फरवरी को एक आदेश जारी किया है कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायक पंचायतों में किसानों के जो राजस्व विभाग का मूल काम है, उस राजस्व विभाग में कृषकों की भू अभिलेख के केवाईसी हो या फिर फार्मर आईडी बनाने वाला जो काम है रजिस्ट्रेशन वाला, वो करना है। और प्रति 2 घंटे में जनपद पंचायत में कंट्रोल रूम बनाया गया है, उस कंट्रोल रूम में प्रगति की रिपोर्ट भी देनी है, जबकि हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में वर्तमान में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की टास्क की महत्वपूर्ण योजनाएं जो पूरे प्रदेश में चल रही है, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना 2024, इसका सर्वे कर रहे हैं, निरंतर उसकी प्रगति मांगी जा रही है, वह भी तय समय में सचिव और रोजगार सहायकों को करके देना है। विषम परिस्थितियों में जबकि कई ऐसे हितग्राही हैं कि जिन्होंने पक्का अपने पैसे से मकान बना लिया है, तब भी वे बोलते हमारा आवास में नाम जोड़ दो, हमने अपने पैसे से बनाया है। इस तरह से प्रेशर बना करके भी हाल ही में हमारे बालाघाट जनपद पंचायत में एक सचिव और रोजगार सहायक के ऊपर में FIR दर्ज करवा दी गई कि हमने अपने पैसे से पक्का मकान बनाया है लेकिन हमको शासन का नहीं मिला, हमारा नाम नहीं जोड़ रहा, तो उन्हें सचिव और रोजगार सहायक को फंसाने का कार्य किया जा रहा है। ये इस प्रकार की जो नीति है, मेरे ख्याल से अभी तक के इतिहास के पन्नों में कहीं पर भी नई नीति बनाई गई होगी। जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सबसे छोटा सा अमला है, सचिव और रोजगार सहायकों का, इस अमले के ऊपर में दूसरे विभागों के कार्य जबरदस्ती करने के लिए थोपे दिए जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, वेतन कटौती की धमकी दी जा रही है। तो इस प्रकार से हम लोग इस मानसिक रूप से पूरी तरह से पीड़ित हो गए हैं। तो हम चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, माननीय पंचायत मंत्री जी को और प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन को, माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय जिला सीओ महोदय को और सूचनार्थ दे रहे जनपद सीओ को और अनुभागीय अधिकारी को। हमारा निवेदन है कि हमारे विभाग में टास्क की सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं, अब हम दूसरे विभागों के कार्य नहीं कर सकते। हमारा निवेदन है, सुन लीजिए आपके सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात हमारी कि अब हमें बख्श दीजिए, हम में और सहन करने की क्षमता नहीं है, आप हमें अन्य विभागों के काम न दीजिए। यदि और 17 तारीख तक यदि जो आदेश जारी हुआ है फार्मर रजिस्ट्री आईडी का, वह आदेश यदि निरस्त नहीं होता है तो हम लोग 17 तारीख से 19 तारीख तक सामूहिक अवकाश पे जाएंगे। और फिर भी यदि जिला प्रशासन द्वारा उस आदेश को निरस्त नहीं किया गया और दूसरे विभाग के कार्य करने के लिए मजबूर किया गया, जबरदस्ती की गई और वेतन कटौती की धमकी और नोटिस दिया गया और अनर्गल कार्रवाई यदि की जाती है, तो हम 20 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी और जवाबदारी
हमारे जनपद के मुखिया की होगी और जिला प्रशासन की होगी। हम आपके माध्यम से यह बात रखना चाहते हैं और एक निवेदन और करना चाहते हैं। हमारी नियुक्तियां हुई है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में। हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी हैं। हमने नाके पे ड्यूटी करने के लिए हमारी नियुक्ति सरकार ने नहीं किया है। हम मान सम्मान से अपने अधिकारी का, जिसे हम अपना पालक समझते हैं, अपना परिवार का मुखिया समझते हैं, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे सचिव रोजगार सहायक जो खैरी नाके के ऊपर हमें उनने ड्यूटी लगाया है, 12 घंटे सचिव और 12 घंटे रात में रोजगार सहायक करेगा। वो पंचायत निरंक और खाली पड़ी है, वहाँ न प्रधानमंत्री आवास के काम हो रहे, न पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्य हो रहे। तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ के सरपंच ने उच्च अधिकारियों को जनपद स्तरीय पत्र लिखा कि बोले दोनों की ड्यूटी आपने 12-12 घंटे की लगा दिया है, तो मेरी पंचायत के काम और मेरे गांव के लोगों के काम कैसे होंगे। तब धमकी दी गई तहसीलदार महोदया के द्वारा कि सरपंच जी आपको सरपंच पद से हटा करके जेल भिजवा दिया जाएगा। उस कर्मचारी को बोले मैडम मेरे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मैं रात दिन नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो बोले वहाँ नौकरी कर चुपचाप, नहीं तो तेरी नौकरी खा जाऊंगी, जेल भेज दूंगी। इस तरह से व्यवहार किया जाता है छोटे से कर्मचारियों के साथ में। कब तक ये छोटे से कर्मचारी जो गांव के लोगों की भी समस्याओं को रात दिन सुन करके उनके काम करने होते हैं, और इधर इस तरह से अधिकारियों का व्यवहार, मुझे नहीं लगता है कि पढ़े लिखे अधिकारियों का चयन हुआ है, किस तरह से हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन वे अपने आप में समझ ले। इस प्रकार की यदि अधिकारियों की दबाव देकर मेरे पंचायत सचिव साथियों और रोजगार सहायक साथियों के ऊपर में कार्रवाइयां की गई और इस आदेश को यदि निरस्त नहीं किया गया तो ईंट से ईंट बजाने के लिए हमारा संगठन 2018 में याद कर लेंगे पूरा मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार तक। इस बालाघाट की जमीन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी और केंद्र सरकार को आवास प्लस योजना का शुभारंभ करना पड़ा था। तो मेरा यही निवेदन है आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि ये आदेश जो हुए हैं अन्य विभाग के काम के लिए प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए।